आज आप लिख के ले लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए में जाकर शामिल होंगे और 2024 में लोकसभा का चुनाव एनडीए से लड़ेंगे। जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं, हाँ। नीतीश कुमार को उन्होंने कोई खास प्रभाव डैमेज नहीं किया, बिल्कुल डैमेज नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहते हुए भी उन्होंने अपना एक गुट तैयार किया था, अपने नेताओं के साथ अपनी आवाज से मुलाकात कर, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पार्टी का ऐलान कर दिया। तो वही आप उनके साथ गए जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, शुभकामनाएं दी और कहा कि अब स्थिर रहिएगा, पार्टी बनाकर इधर उधर मत कूदिएगा। नीतीश कुमार के नाम पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा। चिराग पासवान के, जिसको लेकर कहा गया कि बीजेपी ने खेल कर दिया नीतीश कुमार के साथ। उपेंद्र कुशवाहा में का भी एक बड़ा योगदान था जेडीयू कमजोर करने 20 को चुनाव में। संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, बावजूद भी आप नहीं माने। तो हम पार्टी में हैं और हम पे विश्वास नहीं किया गया, हमको आगे बढ़ाने की बात नहीं कही जा रही है, और बात आगे बढ़ाने की तेजस्वी यादव की हो रही है। नीतीश कुमार जानते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मेरे साथ निष्ठा भाव से नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कहते हैं कि आरजेडी के साथ डील, क्या डील हुई है, उनका डील कब हुआ था? उपेंद्र कुशवाहा के जाने से नुकसान हो रहा है। बिहार की राजनीति का आज बड़ा दिन है, क्योंकि जेडीयू में बड़ी टूट हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली है। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। एक तरफ जेडीयू के पूर्व संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि अब वो पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पार्टी का ऐलान कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि अब स्थिर रहिएगा, पार्टी बनाकर इधर उधर मत कूदिएगा। इसके पहले भी आप ऐसा कर चुके हैं। इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिरजू मौजूद हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और मैं खुद ललन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और वहाँ की क्या क्या बातें हुई हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। पहले उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछते हैं कि आज उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया। सबसे पहले तो पार्टी जो उन्होंने बनाई, राष्ट्रीय लोक जनता दल जी, उस पार्टी का नाम है। हाँ। उसके बाद उन्होंने जो तर्क दी और कहा कि जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस जंगल राज के साथ आप चले गए। दूसरी बात की, आप उनके साथ गए जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया। आप उन्हें विरासत के तौर पर देख रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने, जिनके माता पिता ने बिहार को बर्बाद किया, यानी कि आरजेडी ने बिहार को बर्बाद किया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आप विरासत सौंपने जा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आप इन सब चीज़ों को देखने से पहले एक सवाल जो लगातार उठ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जनता दल से अलग होंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, लव कुछ कितना इंटैक्ट रहेगा और कितना टूटेगा, ये एक बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब आप पूरे वाक्य में आप उपेंद्र कुशवाहा के शुरुआती दौर, जो 13 में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, पार्टी छोड़कर पार्टी बनाई, तब से जब वो चुनाव लड़े हैं, नीतीश कुमार के नाम पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा, ताकि नीतीश कुमार की कमी को पूरा किया जाए। बेशक वो पूरा ना हो, लेकिन एक सिंबॉलिक भाई की लव कुश पर ये भी दावा बोलते हैं, इसलिए रखा गया। वो चुनाव लड़ते रहे, लेकिन उस 13 के बाद 14, 15, 20 का चुनाव लड़ा। 15 का जब चुनाव हुआ या 14 का चुनाव की बात कर ली जाए तो कितना फर्क रहा महागठबंधन नीतीश कुमार के गठबंधन पे? कोई फर्क, नीतीश कुमार के पार्टी पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ा? 20 के चुनाव में। 20 के चुनाव में फर्क उपेंद्र कुशवाहा की वजह से नहीं पड़ा था, चिराग पासवान के, जिसको लेकर कहा गया कि बीजेपी ने खेल कर दिया नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी ने बी टीम के तौर पर लगाया ताकि उनके खिलाफ न लड़े, या जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़े तो जेडीयू कमजोर हो जाएगी। तो उस कारण से जेडीयू कमजोर हुई। उपेंद्र कुशवाहा में का भी एक बड़ा योगदान था जेडीयू कमजोर करने 20 को चुनाव में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस जेडीयू को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उस जेडीयू को उन्होंने कल कमजोर किया है। 20 के चुनाव में अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ा, अलग चुनाव लड़े, वो तो जेडीयू को कमजोर किए, लॉ को उसकी जो बात होती है कमजोर किए। आज वो कह रहे हैं कि भाई विरासत जो है वो गलत जगह पे जा रहा है, इसलिए उसको सही जगह पे रखना है, और उसी कारण वो उन्होंने पार्टी गठन किया। लेकिन आप देखेंगे कि जब उपेंद्र कुशवाहा 20 का चुनाव पूरी तरह से हार गए थे, जो पार्टी करती है ना कि भद पीट जाना, रालोसपा भद पीट गई थी, तब वो 5 साल क्या करते? 5 साल नीतीश कुमार ने उन्होंने देखा कि भाई इनको पार्टी में लाया जाए, पार्टी भी मजबूत होगी। एक कुशवाहा समाज के एक बड़ा लीडर है, इस बात में नो डाउट, उनको लाया जाए। उनको लाया गया। 5 साल अब क्या करते? तब कोई एमएलसी बना दिया गया। 5 साल अब क्या करते? तो पार्टी में एक बड़ा पद, संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, बावजूद भी आप नहीं माने। नीतीश कुमार ने जिस दिन से यह कहा कि उप मुख्यमंत्री 2 बनाने कोई सवाल नहीं पैदा लेता है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। भाई गठबंधन में एक बड़ा नेता तेजस्वी यादव एक युवा है, युवाओं का राजनीति हो रही है, तो भाई से बातें कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। इन्हीं 2 बातों से उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि हम पार्टी में हैं और हम पे
विश्वास नहीं किया गया, हमको आगे बढ़ाने की बात नहीं कही जा रही है, और बात आगे बढ़ाने की तेजस्वी यादव की हो रही है। लेकिन एक सवाल है, नीतीश कुमार बहुत वॉच करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहते हुए भी उन्होंने अपना एक गुट तैयार किया था, अपने नेताओं के साथ अपने आवास में मुलाकात करना, अलग एक बैनर तले, सामाजिक संगठन तले अलग अलग कार्यक्रम करना, ये बात नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार के दल में, नीतीश कुमार के दल में हैं, अब अलग अलग घूम रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की कमियां निकाल रहे हैं, उनकी योजनाओं में कमियां निकाल रहे हैं, नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार की बात मतलब कतई बर्दाश्त नहीं। नीतीश कुमार जानते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मेरे साथ निष्ठा भाव से नहीं है, वो 5 साल अपना बिता रहे हैं, ताकि वो 5 साल कुछ कर नहीं सकते, चुनाव के वक्त में ही ना गठबंधन होती है, फिर इधर उधर भागना आना जाना होता है, तब तक के लिए। तो यही बड़ी वजह नीतीश कुमार वो शुरू से इन पर भरोसा नहीं किए, और आज इन्होंने दिखाया कि भाई विरासत, आज जो भी तर्क दिया जा रहा हो कि विरासत गलत जगह पे जा रही है, तमाम बातों का जिक्र किया, तैसे के तहत इन्होंने पार्टी का गठबंधन किया, पार्टी एक नई बनाई है। तो एक कारण ये भी है कि भाई अब इनको एक ऑप्शन भी मिलेगा कि भाई नीतीश कुमार का विकल्प भारतीय जनता पार्टी या किसी के साथ जाते जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में किया था कि 2013 में जनवरी के महीने में उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, मार्च के महीने में अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद एनडीए में शामिल हो गए, 2014 में चुनाव लड़ गए, वही सेम हो रहा है, 2023 में वही हो रहा है, बस मार्च से पहले फरवरी में हो गया, फरवरी, इतिहास दोहराया जा रहा है, 15-20 दिन का गैप हो गया। लेकिन एक बात देखिएगा, जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं, नीतीश कुमार को उन्होंने कोई खास प्रभाव डैमेज नहीं किया, बिल्कुल डैमेज नहीं किया। हाँ, एक अलग बात है, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता है, नो डाउट, वो जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही जनता दल को, लेकिन एक जो कहा जाए कि लव और कुश, आप याद कीजिए, आप जब भी वहां पे लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उनके बैठक में जो भी लोग थे वो ज्यादातर कुशवाहा थे, और सबसे बड़ी बात कि वो लोग थे जो आरएलएसपी में उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। 8 साल की पार्टी थी उपेंद्र कुशवाहा की, और 8 साल की पार्टी में भैया कार्यकर्ता तो बनेंगे और वही कार्यकर्ता आप जेडीयू में लेके आए। तो आज भी ललन सिंह ने ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से ना जेडीयू मजबूत हुई थी और ना उनके जाने से ना जेडीयू कमजोर होने वाली थी, जेडीयू जैसी है वैसी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार कहते हैं कि आरजेडी के साथ क्या डील हुई है, उनका डील कब हुआ था वो बताए ना, कि वो तेजस्वी यादव से मिलने गए थे सर्किट हाउस में, क्या किस लिए मिलने गए थे, वो भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल। आप जिस आरजेडी को बर्बाद करने वाली पार्टी बता रहे हैं, उस आरजेडी के साथ आप भी गए थे। सीटों का समीकरण तय नहीं हुआ, आज डील नहीं हो पाया। ललन सिंह ने ये राज भी खोला कि ये तेजस्वी यादव के पास जाकर बोले थे कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए, तेजस्वी ने इनकार कर दिया, तो उस समय उनको छोड़कर भागे। आज हमारे पास कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए, यानी ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इनके लिए समाज कोई वैल्यू नहीं करता। और सबसे बड़ी बात की देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा की बैठक और उपेंद्र कुशवाहा का ये पार्टी बनाना, और आज आप लिख के ले लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए में जाकर शामिल होंगे और 2024 में लोकसभा का चुनाव एनडीए से लड़ेंगे। बिल्कुल। एक अंतिम बात और कि जिस आरजेडी पे आप कह रहे हैं कि जिस आरजेडी ने बर्बाद किया, उस आरजेडी के साथ आप भी थे, आप इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि सीटों का समीकरण नहीं बैठ पाया। ये आप अपने आप से एक सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ चले गए, तो वहां पे आप भी थे, तो ये सवाल आपसे भी होना चाहिए कि आप भी बिहार को बर्बाद करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे। अगर गठबंधन हो जाती तो सरकार बन जाती, तो आप भी उसके जवाबदेही थे। दूसरी बड़ी बात कि नुकसान की बात हो रही है, नुकसान होगा, उपेंद्र कुशवाहा के जाने से नुकसान हो रहा है। 2% जो उनके बयादबी का वोट है, उसमें से 1.25% वोट जो है वो उनके पास है, वो जहां जाएंगे 1.25% वोट उधर लेकर जाएंगे। पार्टी थी, उस पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो उनके साथ रहेंगे। आप आमतौर पर समझिए ना, चिराग और पशुपति पारस का गुट हुआ अलग, तो चिराग के जो कार्यकर्ता जो उनके समर्थक रहेंगे उनके साथ रहेंगे, जो उनके। अच्छा, नीतीश कुमार की एक पार्टी है जेडीयू, वो आज की पार्टी नहीं है। आपको याद होगा कि शरद यादव ने भी पार्टी तोड़ी थी, उस समय भी अपना हिस्सा लेकर चले गए थे, पार्टी कमजोर नहीं हुई, पार्टी मजबूत हुई। और आज उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया कि जो पोस्टर लगाया उसमें शरद यादव का फोटो लगाया, ठीक है, जॉर्ज साहब का, ठीक है, जॉर्ज साहब की पार्टी थी, आज नीतीश कुमार ही मानते हैं, लेकिन शरद यादव ने तो उस पार्टी को तोड़ दिया था, अपना पार्टी में, और उस पार्टी का विलय किसके साथ किया था? राजद के साथ किया था। तो आप तो राजद को समर्थन दे रहे हैं, खैर वो बात अलग है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का आज पार्टी बनाना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर 2014 की तरह एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। पहले की पार्टी आरएलएसपी थी जी, और अब की पार्टी है क्या नाम है उसका, आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी जी, बिल्कुल। तो पहले आरएलएसपी और अब उसका नाम बदल दिया गया। खैर, ये दूसरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया है, और ललन सिंह ने ये कह दिया है कि जहां रहे सुरक्षित रहें, स्थिर रहें। बड़ी बात, मतलब
बोली है ललन सिंह ने कि स्थिर रहिए, इधर उधर मत करिएगा, पार्टी बनाकर स्थिरता लाइएगा, आगे बढ़िएगा। खैर, और साथ ही साथ ये भी ललन सिंह ने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा का ये दावा कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता ही दे कि जेडीयू के कौन कौन नेता उनके साथ है, और मैं भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा आपको कि उपेंद्र कुशवाहा के जो सहयोगी लोग हैं वो कितने मेरे साथ हैं। बहरहाल ये खबर यहीं समाप्त होती है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।